कुछ खास बात है क्या? हाँ, लेकिन अब गौर भैया को एक साथ बता। 60 थे, बाकी सारे पक्के हो चुके थे। तो ये मैंने देखा है, जमीन पर देखा है, और अब मंत्रालय में देख रहा हूं तो उसमें भी मालूम है। परंतु आप बिल्कुल बेखौफ होकर, जरा भी डर रखे बगैर बताइए। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगी मीरलबेन आशाभाई रबारी, जो कि मकपत विस्तार ऊंट उछेरक मालधारी सहकारी मंडली लिमिटेड से हैं। मैं मीरल रबारी, मैं कच्छ से आई हूँ। कच्छ को सभी सूखी रण प्रदेश की तरह देखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि नज़र में फ़र्क होता है, नज़रिए में भी फ़र्क होता है। जैसे कि पानी का ग्लास है, उसे आधा कोई भरा हुआ देखेगा तो आधा कोई खाली देखेगा। वैसे ही मैं बात करना चाहूँगी, माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कच्छ को कुछ ऐसे नज़रिए से देखा जो और कोई नहीं देख पाया। मैं आज 360 परिवार की आवाज़ बनकर आपके सामने आई हूँ सर। धन्यवाद करना चाहती हूँ उन सभी परिवार की ओर से कि पहले सरहद डेयरी जब वो दूध नहीं लेती थी, कैमल का मिल्क नहीं लेती थी, उससे पहले सभी परिवार घूमते रहते थे। वो तो पता है कि कैमल्स 12-13 किलोमीटर चलती रहती हैं, तो इसमें बहुत दिक्कत होती थी। उनका दूध लेने में दिक्कत होती थी, कोई लेता भी नहीं था और भाव भी इतना नहीं होता था। इसीलिए सरहद डेयरी ने जब लेना चालू किया तो वो सभी परिवार स्थिर हुए। उनके स्थिर होने से हम सभी बाल बच्चों का भी शिक्षण में और सभी जगह बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है हमारी। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उस वजह से कि हम 360 परिवार आज स्थिर होकर स्थायी जीवन जी रहे हैं। और सरहद डेयरी का एक मैं पॉइंट भी बताना चाहूँगी सर। कच्छ के अंदर चार कैमल मिल्क की डेयरियाँ हैं, तो हमारे यहाँ सभी कोड ऑनलाइन होते हैं। तो क्या होता है कि ऊँट तो 12-13 किलोमीटर चलती रहती है, वो कहाँ पर रुकती नहीं है। तो आज वो मांडवी है तो कल वो मुंद्रा में भी होंगी। तो सरहद डेयरी ने क्या किया है, सबके कोड ऑनलाइन किए हैं, तो आज आप यहाँ भी दूध भरा सकते हो और कल वहाँ भी। तो ये पशुपालकों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है, इससे मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। और दूसरा सवाल तो नहीं कहूँगी सर, अपनी बात रखना चाहती हूँ कि सर अगर हो सके तो कैमल मिल्क है उसे केमिकल ट्रायल में भेजा जाए और उस पर रिसर्च की जाए। तो वो ऑलरेडी मैंने 4 आयुर्वेदिक कंपनियों को ऊंटनी के दूध की औषधीय गुण जो है और कौन कौन से इसके गुण किस रोग के लिए काम आ सकते हैं, इस पर बहुत डिटेल रिसर्च चल रहा है। 4 कंपनियों का चल रहा है और उसमें से एक कंपनी ने तो इसको पूरा भी कर लिया है, बाकी 3 का भी समाप्ति की ओर है। उसके बाद देश भर के ऊंट पालन करने वाले क्षेत्र वैसे बहुत कम है, मगर सब जगह से ये मिल्क को कलेक्ट कर कर उसका औषधीय गुण का उपयोग कर कर अनेक गुना रेट कैसे मिल सकता है ऊंट पालन करने वालों को, वो हम एक योजना राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार दोनों मिलकर बनाने हैं। मुझे नागौर से 3 साल पहले किसी का पत्र आया था कि हमारी ऊंट की प्रजातियां लुप्त हो रही। उस वक्त मैंने ये आयुर्वेदिक कंपनियों को कहा था और उन्होंने करा। अब उनके दूध के औषधीय गुणों का स्टडी कर कर इसमें से कुछ रोग की सटीक दवाइयां अगर बनती है तो ये ऊंट का दूध का जो रेट है वो अनेक गुना हम बढ़ा सकते हैं। और जब ऊंट पालन और ऊंटनी के दूध का रेट बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से नस्ल संरक्षण में हमें बहुत फायदा होगा। नस्ल संरक्षण के लिए भी राजस्थान सरकार अभी वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से नस्ल का संरक्षण और संवर्धन दोनों हो सकता है, इसके लिए भी बात कर रही है। धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण संवाद के बाद आगे बढ़ते हैं। नौगांव पैक से हमारे बीच मध्य प्रदेश से पधारी हैं रुचिका परमार। सर्वप्रथम मैं मंच पर आसीन महान माननीय मंत्री जी एवं यहाँ पर आसीन भाई बहनों एवं मुझसे बड़े आदरणीय माता पिता की उम्र के उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे इस अवसर दिया अपना अनुभव साझा करने का। मेरा नाम रुचिका परमार है। मैं मध्य प्रदेश के धार जिले की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित धार
में समिति प्रबंधक के पद पर IBPS के माध्यम से जो चयन हुआ उसमें मेरा भी चयन हुआ। जैसा कि हमारी संस्था में 2508 मेंबर की संस्था है, जिसमें हम 15 करोड़ का नगद एवं खाद का वितरण करते हैं। तो हमारी संस्था में हम मेंबर्स कितने हैं संस्था में? 2508। खाद वितरण के अलावा क्या करते हो? खाद वितरण के साथ हम नगद का वितरण करते हैं, प्लस समर्थन मूल्य का भी कार्य करते हैं। उसके साथ ही हम PDS का भी कार्य करते हैं। तो जैसा कि अभी अपनी सहकार से समृद्धि के तहत एक पहल चल रही है संस्था को एमपेक्स में कन्वर्ट करने का, तो उसमें हमारे बरसों से कई एक संस्था की जमीन रखी है जिसको अनयूज्ड रखी है, तो हम उसको यूज करके वहाँ पे एक मैरिज गार्डन का प्रस्ताव किया है, जिससे कि अपने जो संस्था में मेंबर्स है और जो गांव में मेंबर्स है वो सिटी में जाते हैं मैरिज गार्डन के लिए, अपने वैवाहिक कार्यक्रम के लिए। कितनी जगह है आपके पास? सर जैसे अपने पास 1 हेक्टेयर की जमीन है, तो उसमें अपन मैरिज गार्डन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से संबंध है आप? जी सर बिल्कुल है। आप डिटेल देखकर जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से जरूर लोन कराएंगे। हाँ। और सभी पैक्स ने इस प्रकार की कोई न कोई अन्य गतिविधि जो पैक्स को समृद्ध करे, पैक्स के खर्चे निकल जाए, इतना इनकम इसमें से हो, ऐसी कोई न कोई गतिविधि आप जोड़ सकते हो। जैसे कई सारी गतिविधियां हैं, जैसे अब हर घर नल का योजना आया, इसका मेंटेनेंस पैक्स कर सकते हैं। CSC पैक्स भी बन सकते हैं, डेयरी भी बन सकती है, माइक्रो ATM आप ले सकते हैं, बैंक मित्र बन सकते हैं। कई सारे ऐसे काम है जो पैक्स कर सकता है। लगभग 25 ऐसी अलग अलग छोटे बिजनेस हमने निकाले। अब इसमें मैरिज हॉल नहीं है, मगर कर सकते हैं, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। आप भारत सरकार के सहकारिता विभाग की साइट पर जाएंगे और मॉडल बाइलॉज को डाउनलोड करेंगे तो ढेर सारी चीजें कैसे आपको अधिकार देती है वो मालूम पड़ जाएगा। और हमारी साइट पर मल्टी डायमेंशनल पैक्स के लिए जितनी भी चीजें हमने खोली है वो सब इसके अंदर समाहित है। आप डिटेल देकर जाना, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में आप लोन की अर्जी करो, हम जरूर कराएंगे आपसे। हाँ, कैसा, कितना टर्नओवर कितना होता है? सर अभी 15 करोड़ का अपन कर रहे हैं। 15 करोड़ का होता 15 है। करोड़ का। इसमें से खाद का कितना है? खाद का अपना समथिंग 3 करोड़ 3 करोड़ का है, और बाकी नगद का अपन वितरण करते हैं। तो अच्छा है व्यापार आपका। हाँ, शुभकामनाएं रुचिका जी। और अब हमारे बीच है नोजीबेन नितिश भाई चौधरी, जो कि बनासकांठा गुजरात से पधारी हैं। મારું નામ ચૌધરી નોજીબેન નીતિશભાઈ, હું ચાંગડા ગામની વતની છું અને અમારી મંડળી દૂધ ઉત્પાદક સહકાર મંડળીમાં કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર તરીકે ફરજ બજાવું છું। તમે કોમ્પ્યુટર ચલાવો છો? કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર क्या તરીકે। सीखा? हैं कहाँ सीखी आप? सर हमारे वहाँ से सीखी, मंडली में से, मंडली वाले सीखवा, मंडली में से, आपकी शंकर भाई सोसाइटी ने सिखाया? सोसाइटी में से शंकर भाई और चौधरी साहब गुजराती महिला में कर्मचारी तरीके। गुजराती में टाइप करती है आप? हाँ गुजराती में। तो फैट गिनना, ये करना सब आता है? फेट एसिनेप निकाल। भाई और ताली बजाओ इनके लिए सभी लोग। और सब हमारे गांव में आप आए थे न, तब से हमारे गांव में माइक्रो ATM की शुरुआत हुई। पहला हमारे गांव में कोई माइक्रो ATM के और कोई नहीं थे, इसलिए हमारे गांव वासियों को दूसरे गांव में जाना पड़ता था। आपको मालूम है माइक्रो ATM हाँ, में नहीं सूद ब्याज कितना लगता है मालूम है? हाँ सर, ये तो ब्याज कोई ना लगे। सभी मेंबर बन गए हैं, सभी मेंबर को मिलता है ना? सभी मेंबर नहीं है। दो हमारे ग्राहक मित्र છે, ડેરીમાં ગ્રાહક મિત્ર છે 675, તેમાંથી 200-250 જેટલા જ। 250-250 लोग बने हैं। हाँ, दूसरे लोग तो ऑनलाइन। रोज कितना दूध आता है आपकी हमारी मंडली में? 12,000 लीटर। 12,000 लीटर? हाँ, पहला हमारी डेयरी में જ્યારે અમારી મંડળીની શરૂઆત થઈ ને, गुजरात के बाहर के जिलों में जिले का 12,000 लीटर नहीं हमारी मंडળીની શરૂઆત થઈ ને ત્યારે 46 लीटर દિવસનો આવતો। और टोटल कितने पशु है मंडी से संबंध? એમની જોડે 100 પશુ છે। એમનો એક વર્ષનો 1 કરોડનો दूध આવે हमारी 1 करोड़? हाँ भाई करोड़पति दूध बनाने वाले लोग है, ताली बजाओ आप। माइक्रो ATM ની તમે શરૂઆત કરાવી એ બદલ હું અમિત શાહ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું।
બેન મારો આભાર માનવાની જરૂર નથી, ગલબાભાઈનો આભાર માનજો. हाँ, आपका डेयरी गलबाभाई ने बनाया था અમને और 50,000 उन्होंने રૂપિયાનો बड़ी ક્રેડિટ क्रांति કાર્ડ करी. પણ આપ્યો છે आज ત્યારે. बनासकांठा जैसे दूरस्थ एरिया में, मैं जब पैदा हुआ तब बनासकांठा में स्नान के लिए पानी सप्ताह में 1 दिन मिलता था. मध्य प्रदेश राजस्थान वालों को मालूम नहीं होगा, बनासकांठा और कच्छ ये हमारे यहाँ बहुत पानी की तकलीफ वाले जिले थे गुजरात में. और वहां आज एक परिवार 1 करोड़ रुपया साल का दूध में से कमाता है. ये बहुत बड़ी बात है वे, और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है. अभिनंदन नौजीबेन आपको इस सफलता के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान डूंगरपुर से हमारे साथ हैं सीमा भगत जी। सबसे पहले मंत्री जी और आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सर, मंत्री जी और पीएम सर का, कि हमने आपको हमें सहकार मंडल से जोड़ा। इसके लिए हम हमारी महिला समिति में जुड़ सके और हमने महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोचा। हमने हमारी महिला गांव के, हम जनजाति क्षेत्र की महिला हैं और हमारी महिलाओं ने हमें 50 मेंबर बनाए जो 50-50 रुपये से उनको बचत करना सिखाया। आपकी कोऑपरेटिव क्या करती है? कोऑपरेटिव हमारे कोऑपरेटिव बैंक से हमें जुड़े हैं सर। कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ी है? हाँ सर, हमारी महिला समिति हूँ। नहीं, आपकी महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी है? हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो गतिविधि क्या करती है, काम क्या करते हैं आप लोग? सर हम पहले महिला सभी को 50-50 रुपये इकट्ठा करके उनका समूह बनाया घर जाकर, फिर महिला को बचत करना सिखाया। इसके बाद में सभी महिला हमारे उसके प्रति आत्मनिर्भर होने लगी, उनको अच्छा लगा, हम अपनी खुद की बचत कर सकते हैं यूँ करके। सभी ने 1 से 2, 50 से फिर 100 हुई, 100 से 200, अब हमें 600 महिला के समूह बन गए हमारे। इसमें से हमने सभी महिलाओं ने अच्छी जमा राशि करने लगी और फिर 1000 रुपया किया मासिक, 2000 यूँ करके 3, 4, 5 तक महिला को हम मासिक जमा कर देती है बचत खाता। कितनी महिलाएं जुड़ी है सभी बचत गट होकर? 600 महिलाएं सर हमारी। 600 महिलाएं। और हाँ। कितना पैसा जमा हुआ है? अभी सर हमारे 2.5 करोड़ की डिपॉजिट हो गई है हमारी महिलाओं की। अरे वाह, हाँ। बहुत बड़ा काम किया है आपने सर। सभी महिला हमारे और आत्मनिर्भर बन गई हैं सभी। उसका क्या प्रबंधन करते हैं 2.5 करोड़ रुपए का? सर सभी महिला को हम ऋण देते हैं क्योंकि उनको अभी कृषि पालन है, पशुपालन है, कुटीर उद्योग है, कोई महिला बच्चों की पढ़ाई के सारी लिए। वसूली आ जाती है? हाँ सर, सभी महिला उतना अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है सभी महिलाओं ने, तो खुद के ऊपर निर्भर हो सभी हमारे मासिक किस्त के रूप में राशि जमा करवा देती है और सभी महिला हमारे आत्मनिर्भर बन गई है। कितना पैसा डूबा है, दिया और नहीं सर, आया? हमारे कभी भी 1 भी रुपया नहीं डूबा है। सभी महिलाएं हमारे काम करती हैं, महिला 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और सर और काम कितनी महिलाएं करती हम है? 2 ही कर्मचारी हैं 2 हमारे। ही कर्मचारी। हाँ, और सभी महिला अब हमारे से संतुष्ट हैं कि हम। कंप्यूटर लाए हैं आप? नहीं सर, हम यही आपसे आग्रह करना चाह रहे हैं कि कोई हमें बात नहीं, कंप्यूटराइज बनाया जाए आप तो वहाँ अच्छा। लिखवा दीजिए, मैं कल ही जिला बैंक से बात करूंगा। हाँ। जिला कौन सा है आपका? डूंगरपुर जिला सर। डूंगरपुर जिला। सर डूंगरपुर जिला से, मैं राजस्थान से डूंगरपुर जिला, मैं अपनी बचत घर योजना महिला सहकारी समिति लिमिटेड बरबोदनिया। वो आप लिखवा दीजिए। बहुत हाँ, कम ऋण से आपको जिला कोऑपरेटिव बैंक कंप्यूटर लिखवा जाएगा, आपका ट्रेनिंग भी करा दीजिए। हाँ, हाँ सर। आप वहां पर कल लिखवा दीजिए, अभी लिखवा कर जाइएगा। हाँ, हाँ सर। मेरी ऑफिस से सब लोग, सहकारिता विभाग से सब लोग बैठे हैं, उनको लिखवा दीजिए। हाँ, हाँ सर। हमारी सभी महिलाएं सर अब जनजाति क्षेत्र में पिछड़ी हुई महिला हैं, अब हमें अच्छा सहयोग करने लगे और सभी महिला आत्मनिर्भर बन गई हमारी। जरा भाई कोई चिंता करे उनको CSC भी बना देना चाहिए। महिलाओं की प्रगतिशीलता के लिए कार्य कर रही सीमा जी को बहुत बहुत अभिनंदन। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के धार जिले से हमारे बीच है सुदामा आचार्य, जो कि कृषि और आंगनवाड़ी क्षेत्र से जुड़ी हैं। मध्य प्रदेश धार जिले से नालछा से आई हूँ। मैं किसान हूँ और मैं सोसाइटी में सदस्य बनी हुई हूँ। किसान कार्ड अब मिला हुआ, मैं कृषि का काम ही करती हूँ, खेती करती हूँ और आंगनवाड़ी चलाती हूँ। तो खेती में पहले मतलब थोड़ा ज़्यादा ये नहीं होता था, पहले खाद भी, अब नए युग का नए हिसाब से हम कर रहे हैं। अभी मेरे को लोन भी मिलता है सोसाइटी से बिना ब्याज पे, और मल्चिंग बिछाना या ड्रिप लगाना, इससे खेती करती हूँ मैं। मेरे को बिना ब्याज पे लोन भी मिलता है वहाँ सोसाइटी से, और उससे मेरे को फ़ायदा बहुत हुआ है। जैसे मल्चिंग में कामकाज कितना बढ़ा आपका? मेरा पहले से यूँ समझ लो कि 75% बढ़ गया है। बढ़ गया है। हाँ,
25 से 75 हो गया है, क्योंकि उसमें अपन दूसरे आसपास वालों को मालूम आसपास पड़ता है। वालों को भी मालूम होता है। मेरा भाई भी है, वो हम मतलब वैज्ञानिक तरीके से ड्रिप लगा के करते हैं। गेहूँ पहले गेहूँ चने बोते थे, अब गेहूँ चने कम कर दिए। नई चीज क्या जो अभी क्या बोया है? अभी टमाटर लगे हुए खरीफ हैं, में क्या बोया है? अभी सोयाबीन भी बोया है, सोयाबीन बोया है। मक्का भी बोई है। फिर अपने अब मक्का सरकार खरीद लेती है एमएसपी पर, हाँ। मालूम है आपको? हाँ खरीदते हैं ना, कौन खरीदता है? हम मंडी पहुंचाते हैं सर। हैं? मंडी में भेजते हैं और सोसाइटी में भी पहुंचाते मंडी को मत भेजिए आप, 2 संस्था हाँ। है भारत सरकार की। हैं। जी ऐप पर आपका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। जी वो रजिस्ट्रेशन करने से आप एकदम सेफ हो जाएगी इस हाँ। दृष्टि से अच्छा कि एमएसपी के रेट से मक्का वो खरीदने के लिए आपको गारंटी दे देंगे। अगर मंडी में उससे ज्यादा बिकता है, ज्यादा रेट से बिकता है, तो आप बेचने के लिए मुक्त हो। मंडी में रेट गिर जाएगा तो भारत सरकार उसी रेट से खरीद लेंगे। सीधे खरीदेंगे। हाँ, आपको हाँ। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ आपके बस स्टेशन पर आकर वो आपका मक्का उठा जाएंगे। तो आप सभी मक्के के किसानों को और दलहन के किसानों को ये कह सकती हैं कि भारत सरकार 100% मक्का और दलहन दो चीजों पे दादा जोर दो चीजें खरीद लेगी। खरीद और वो तभी खरीदेगी जब आप वो ऐप पर रजिस्टर कर लोगी आप। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और अगर मक्के का रेट ज्यादा हो गया बाजार में तो आप बाजार में बेच दो, आपका कोई दोष नहीं है। कम हो गया है तो सरकार खरीद लेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रही सर। तो दोनों ओर से आपका ही फायदा है ना। हाँ फायदा। कम हो गया है तो सरकार ज्यादा दाम से खरीदेगी, ज्यादा हो गया है तो आपको दाम मिल दाम जाएगा। ज्यादा मिलेगा, दोनों तरफ से फायदा होगा। तो सभी लोगों ने जहां मक्का और दलहन की खेती होती है वो जगहों पर किसानों को भारत सरकार ये ऐप के साथ जोड़ने के लिए कहना चाहिए। हाँ, जी कितने लोग मेरी बात समझे हैं? क्या- कोई सुझाव नहीं है ना आपका? कोई सुझाव है? सुझाव सर, अभी वो एक नई मशीन निकली है। अपने जैसे तो जैसे अपन खरीद सकते हैं, पर जैसे किसान कोई थोड़े गरीब है तो उनके लिए वो फायदेमंद। कभी मैंने सर को बोला है सोसाइटी में कि अगर आप मंगवा दो तो वो सब्सिडी मिलती है। हाथ से चलाने की मशीन, मक्का लगाने की, मजदूरी बहुत ज़्यादा हो गई, मजदूर मिलते नहीं अभी, तो बहुत परेशान होते हैं इंसान। अभी एक नई योजना आई है हमारी, अच्छा जो पैक्स को ट्रैक्टर, मशीन, हाँ। काटने की मशीन, ये सब जी। लेकर सभी किराए से किसानों को दे इस प्रकार की। हाँ। और एक आप आपकी पैक्स का नाम लिखवा दो, हम योजना भेज देंगे उनको। अब हमारे बीच पधारी हैं पवित्रा जोशी जी, राजस्थान डूंगरपुर से, कोकापुर लैम्प से जुड़ी हैं, अपनी बात रखेंगी। मैं पवित्रा जोशी आपको सादर नमन करती हूँ और सर्वप्रथम भारत सरकार और मोदी जी तथा आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप भारत सरकार की वजह से आज जो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का मतलब शुरू हुई है, जो कभी संभव नहीं है। जैसे कि संसद में बिल पास होता है और 90 दिनों में ही उसकी शुरुआत हो जाती है। इससे बड़ा हमारे गर्व का दिन और कोई हो ही नहीं सकता। सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ तथा मैं आपसे मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमारे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट जो टीएसपी एरिया के नाम से है और ऐसे ज़िले में भी सहकार की भावना से, सहकार के सहयोग से लैंप्स खुले हैं। जो पहले 50 थे अब 150 हो चुके हैं और आपके सहयोग से ये जो आगे बढ़ रही है सहकार की भावना से, हमारे जो प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद करना चाहूँगी। समिति के माध्यम से जो हमारे छोटे छोटे कृषक हैं, हमारे वहाँ बड़ी खेती नहीं है, लेकिन उनको भी समय समय पर खाद, बीज एवं जो लोन उपलब्ध कराया जाता है वो लैंप्सों के माध्यम से होता है। हम चाहेंगे कि इस की प्रगति और आगे बढ़े और मैं आपसे निवेदन करना कितने चाहूँगी। मेंबर है आपके लैंप्स में? मेरे लैंप्स में 558 558 किसान फैमिली है। हाँ फैमिली है। इसमें एक फैमिली के 2 ऐसे नहीं है, नहीं, एक फैमिली के 2 तो नहीं है। 558 हाँ फैमिली है। फैमिली है। आपकी जिम्मेदारी क्या है लैंप्स में? मैं डायरेक्टर हूँ सर, और डायरेक्टर एक ही है। साल हुआ है हमारी लैंप्स नई खुली है। पहले
मांडव लैंप्स में था, अभी इनका पार्ट 2 हुआ है। हमने लैंप्स में समूह बनाए और समूह के माध्यम से छोटे छोटे मतलब जैसे सिलाई प्रशिक्षण है, बंदेज प्रशिक्षण है, ऐसे महिला को किए और महिला उसमें एक्टिव भी हुई और अपनी अपनी दुकानें खोल के। ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जितने भी योजनाएं हैं जी और टाइफाइड की, ये सारी आपके लैंप्स को मालूम है? जी मालूम है सर। उसका उपयोग भी करती हैं? हाँ, उपयोग भी करते हैं। कितने लाभार्थी होंगे अंदाजन? अभी तक महिलाओं में तो 35 महिलाएं हैं। 35 महिलाएं। 35 महिलाएं हैं जो अपना रोजगार खुद स्वयं करती हैं और बचत भी करती हैं। चलो अच्छी बात है। धन्यवाद। और अब आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश के सलामतपुर पैक से कुंवर सिंह डांगी जी को। माननीय मंत्री जी और यहाँ पर बैठे सभी को मेरा जय श्री श्याम। मैं पैक सलामतपुर डिस्ट्रिक्ट रायसेन मध्य प्रदेश से हूँ। सर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, और उसके बाद मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। तो उसके तुरंत बाद जो आपने बायोलॉजी में संशोधन किया उसकी वजह से सर एक हम नेपियर ग्रास का वहाँ पर काम कर रहे हैं और अभी हमारे नेपियर ग्रास लग चुका है सर। उसमें लगभग 50 एकड़ में नेपियर ग्रास लग चुका है और उसमें किसान को मिनिमम 1 लाख रुपए एकड़ का सर फायदा होगा, क्योंकि अभी उसकी लागत बहुत कम है सर, 10 से 12 हज़ार लागत है और उसको 1 लाख रुपए पर एकड़ मिलेगा। तो अभी यहाँ पे 50 एकड़ में लग चुका है। मशरूम वर्ल्ड कंपनी से हमारा टाइप हुआ है और ये जब संभव हो पाए जब आपने बायोलॉजी में जो संशोधन किया है। और मेरी पैक सर 2050 मेंबर हैं और मेरी जो टर्नओवर है 9 करोड़ 35 लाख का है सर। इसके कितने लोग आए हैं? जरा हाथ ऊपर करो तो भी। आप सभी के बायलॉज में संशोधन हो चुका है? पक्का? ये बायलॉज आपके पैक्स को कभी वीक नहीं होने देंगे, ढेर सारी संभावनाएं खोलते हैं। और मेरा आपसे आग्रह है कि आपकी पैक्स का डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का जो इंस्पेक्टर होगा, इससे एक बार ये समझ लीजिए कि बायलॉज के अंतर्गत आप क्या क्या कर सकते हैं। उनकी पूरे देश भर के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में तो बहुत अच्छे से हुई है। तो इंस्पेक्टर साहब को बुलाकर उनके साथ आपके बायलॉज का ट्रेनिंग एक बार समझ लीजिए आप। इससे कई सारी नई गतिविधियां आप जोड़ पाएंगे। और पैक्स का जो खर्चा होता है, लाइट बिल होता है, तनख्वाह होती है, कंप्यूटर का बिल होता है, ये सारी चीजें उसी में से निकल जाएगी और पैक्स शुद्ध रूप से मुनाफा करने लगे। परंतु एक बार आपको भी संचालक के नाते देखना चाहिए। कोई चेयरमैन साहब आए हैं पैक्स के यहाँ पर या सेक्रेटरी आए हैं? आप चेयरमैन है? चेयरमैन है कोई? आप चेयरमैन है दूध मंडी के? ठीक है जी। हमारी सोसाइटी में 2050 मेंबर हैं सर। 9 करोड़ 45 लाख का टर्नओवर है और हमारी समिति की वसूली 98% हो जाती है। सभी किसान समय पर हमारा 0% की वजह से समय पर चुकाते हैं सर। और आगे हमारी एक योजना है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो अनाज भंडारण योजना देश में चला रहे हैं, उसके तहत में हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है सर। उसमें मैं ज़्यादा तो बड़ी नहीं, लेकिन 3000 टन का मैं उसमें वेयर हाउस बनाना चाहता हूँ, ताकि हमारे किसान को जब वो चाहे जब वो अपना अनाज अच्छे दामों में बेच सके, तो उसमें हम रखने की हमारी इच्छा है। और अब कविता जोशी जी हमारे साथ हैं, जो कि राजस्थान से पधारी हैं। तलवाड़ा लैंप्स में वे व्यवस्थापक हैं। सर मैं बांसवाड़ा ज़िले से हूँ, राजस्थान में बांसवाड़ा ज़िले से हूँ। सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहती हूँ कि उन्होंने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। और आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने पैक्स कंप्यूटराइजेशन किया, जिससे समिति को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो काम करते हैं वो आसानी से हो जाता है। सर मैं बांसवाड़ा ज़िले में एकमात्र महिला व्यवस्थापक हूँ। हमारी समिति खाद बीज का व्यवसाय करती है सर और ऋण वितरण करती है। हमारे 395 सदस्य हैं, उनमें अभी FIG के माध्यम से सर 1 करोड़ 20 लाख का लोन वितरण किया है। और जिन लोगों के फिंगर नहीं आ रहे थे, उनके मतलब जो बुजुर्ग है, बीमार है, उनके घर घर जाकर फिंगर लगाए सर। और अभी जो नैनो यूरिया के साथ में जो नैनो आ रहा है, उसका प्रचार अभी बहुत है। जोशी जी, ये नैनो देने के बाद थैली वाला यूरिया नहीं छिड़कना है। हाँ सही है सर। किसान क्या करता है, नैनो भी छिड़क देता है। हाँ। और पंप से, हम और लोगों को समझाते हैं सर, जो वो लेने खेत में यूरिया भी डालते हैं। इससे हाँ, तो आपका क्रॉप जल जाएगा। हाँ, जमीन खराब हो रही है। तो जिसको नैनो की बोतल दीजिए, उसको बताइए थैली ही है। हाँ
नहीं समझा रहे सर बराबर लोगों को। बाद में थैली वाला यूरिया नहीं वो हाँ। छिड़कना है। समझ रहे किसान क्या? जी सर, हाँ समझ रहे हैं। इफको की आप डीलर है, आपकी मंडली? हाँ, इफको से डायरेक्ट आता है खाद हमारे। कितना खाद बेचते हैं आप? अभी 18,000 सर निकलता है साल भर में। 18,000 यूरिया और 5,000 DAP। 5,000 DAP। जी सर। चलो अच्छी बात है। कंप्यूटराइजेशन से फायदा हुआ है? हाँ फायदा हुआ है सर। ऑपरेट कौन करता है? सर मैं ही करती हूँ पूरा काम। आप ही करते हैं? जी सर। आप सीख गई या पहले से? सर पहले से ही आता है मेरे को, मैं ही काम करती हूँ। सर मैं ही काम करती हूँ, मेरे को आता है सर। अच्छी बात है। और राजस्थान में आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है? जी सर। इसके साथ जुड़ी हुई है? जी सर। इस संवाद श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब हम आमंत्रित करते हैं खरगांव मध्य प्रदेश से वीरेंद्र चौहान जी को। सबको जय श्री राम। नमस्कार सर, मैं वीरेंद्र सिंह चौहान खरगोन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी संस्था जन औषधि का कार्य करती है। मैं सर्वप्रथम बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी और आपका बहुत धन्यवाद, जो अलग से सरकारी केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय का निर्माण कराया गया, जिसके तहत नया बायोलॉज के तहत हमारी संस्थाएं अनेक प्रकार के कार्य कर सकती है। और हमारी संस्था को बहुउद्देशीय समिति बनाने के लिए कृषकों और हमारे सभी किसान भाइयों की तरफ से और सभी समस्त स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जन औषधि केंद्र के बारे में बात करूंगा। वैसे मेरी संस्था 0% ब्याज दर पर ऋण वितरण का कार्य करती है, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा ब्याज अनुदान से प्राप्त होता है और मुख्यमंत्री की ब्याज अनुदान से प्राप्त होता है। 0% ब्याज दर पर खाद वितरण भी करती है, जो भी 0% ब्याज दर पर करती है। पर मैं इस समय जन औषधि की बात करने आया हूँ। मेरी संस्था को नए बायोलॉज के तहत जन औषधि केंद्र प्राप्त हुआ। चालू हो गया आपका जन औषधि केंद्र? जन औषधि केंद्र चालू हो गए 6 महीने। अस्पताल से आपका पैक्स कितना दूर है? अस्पताल से करीबन 300 मीटर है। तो लोग आते हैं सस्ती दवाई लेने? जी सर। फार्मास्यूटिकल पढ़े लिखे व्यक्ति को रखने का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया है? जी। केमिस्टर रखा हुआ है, जिसने भी फॉर्मा करा हुआ है वो केमिस्टर स्वयं दवाइयों को। कैसा है दवाओं का फ्लो, कैसा है? बहुत वितरण होता है सर। करीबन अभी 6 महीने में करीबन 8 लाख की बिक्री कर चुके हैं। 8 लाख की बिक्री कर जी। और 10 लाख का माल अभी तक हम ला चुके हैं। और इस महीने में अभी 5 दिनों में 1 लाख का माल और आया है, वो अलग से, मतलब 11 लाख का माल अभी तक ला चुके हैं। और हमारी दवाइयों में कम से कम 50% से लेकर 90% तक, 50% से लेकर 90% तक कम बाजार की दर से कम भाव में दवाइयाँ मिलती है। अन्य व्यक्तियों से संपर्क कर रेगुलर दवाइयाँ जिन्हें लगती है, जैसे BP, शुगर वगैरह, इस टाइप से दवाइयाँ हमने पूरे गांव में एक चिट बनाकर डाल दो कि यहाँ से लोग गए तो डायबिटीज की दवाई 20% कॉस्ट में मिल जाएगी, BP की दवाई 10% कॉस्ट में मिलती है, कफ और वायरल की दवाई 35% कॉस्ट। ये पूरा अंदर जरा सर इसका छाप कर डाल देंगे तो पॉपुलर हो जाएगा आपका। पॉम्पलेट बना के पेपरों के थ्रू घर घर पहुंचा दिया हमने। घर पे पहुंचा पेपरों से? पेपरों के थ्रू, पेपरों में हमने पॉम्पलेट बनवा दिए, पेपरों में रखवा दिया। और जब पेपर बटे तो उसके साथ घर घर बट गए। और इसके साथ माइक जो हर मतलब साप्ताहिक 1000 दिन रहता है, हार्ड वाला दिन रहता है, उस दिन हमने माइक के द्वारा ऐलान भी करवा दिया है कि हमारी संस्था द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निर्माण किया गया है, जिसे 50% से लेकर 90% तक फुल गारंटी दवाई कि जो आप बाजार में ले रहे हो उससे कम से कम 50% सस्ती दवाई तो हमारे यहाँ है ही है, और उससे 90% तक की दवाई भी मिल सकती है। कुछ दवाइयों डॉक्टर लिखते हैं आपके यहाँ? डॉक्टर लिख के देते हैं। चलो अच्छी बात है भाई। और अब हम आमंत्रित करेंगे गायत्रीबेन पटेल को, जो अपने विचार रखेंगे। पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि एक सहकारी मंत्रालय जो कि आपकी अध्यक्षता में जो शुरू किया है, तो उसकी वजह से जो है तो कोऑपरेटिव को एक अलग ही बूस्ट मिल गया है सर। और आज मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि मैं उसी आनंद जिले से हूँ जहाँ पे त्रिभुवन दास पटेल यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया गया सर। पार्लियामेंट में त्रिभुवन काका के नाम का बहुत विरोध किया था कांग्रेस ने, और मैंने जमकर खिंचाई की थी कि इनके नाम से ही होगा। ताली बजाई थी सर उस टाइम पे भी मेरी आंख में ऐसे ही आंसू आए थे। आप अकेली नहीं है, पूरे गुजरात की महिलाएं त्रिभुवन काका को आशीर्वाद देती हैं। बहुत बड़ा काम हुआ है कि इनके नाम से यूनिवर्सिटी बनी है,
और इन्होंने जो सच्ची कोऑपरेटिव की नींव डाली थी, इसके कारण आज गुजरात की 36 लाख महिलाएं 80,000 करोड़ का व्यापार कर रही। 80,000 करोड़। ये जो बहनें यहाँ कह रही हैं ना 1 करोड़ का मैं दूध भरती हूँ, मैं 15 लाख का दूध भरती हूँ, 20 लाख का, ये त्रिभुवन काका न होते तो कभी न होता। कभी ना होता सर। और मैं गायत्री पटेल उसी अजरपुरा गांव से हूँ जहाँ से अमूल की पहली नींव रखी गई थी। और 1964 में जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी एक रात के लिए रुके थे और फलस्वरूप एनडीडीबी की रचना हुई और श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। मेरी बात करूँ तो मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और डिप्लोमा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजमेंट किया है। मेरे पिताजी जो है तो वो मुझे वकील बनाना चाहते थे और मेरी इच्छा थी कि मैं शादी करके फॉरेन चली जाऊंगी और मेरी शादी भी उसी लड़के से हुई जो यूएसए में था। लेकिन कुछ कारणों सर उनका मेरा जाना नहीं हो पाया तो उनको वापस आना पड़ा और आने के बाद मेरे ससुर जी की एक्सीडेंटली डेथ हो गई और थोड़ी फिनेंशियली कंडीशन भी हमारी अच्छी नहीं थी। तो उस टाइम पे सोचा कि अभी ऐसा कुछ व्यवसाय सोचना पड़ेगा कि मम्मी को अकेला छोड़ नहीं सकते थे। तो इसके लिए हमने पशुपालन व्यवसाय को चूज़ किया। तो उस टाइम पे लोग बातें कर रहे थे कि भैया ये लोग फैमिली बैकग्राउंड मतलब घूमने फिरने वाले लोग हैं तो पशुपालन में कैसे ही टिकेंगे, तो साल 2 साल में शायद बंद कर देंगे। तो हम लोगों ने मैंने और मेरे हस्बैंड ने ऐसा काम किया सर कि गांव लोग भी सोचने लगे कि भैया हम लोग तो ये सोच रहे थे कि लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये लोगों ने सच में साबित कर लिया कि पशुपालन व्यवसाय में ये बहुत आगे जा सकते हैं। तो उन्हीं लोगों ने मुझे अजरपुरा डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की अध्यक्ष के रूप में चुना। आपके पास कितने पशु है? सर मेरे पास 80 पशु है। 80 पशु है। हाँ। और अजरपुरा डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष रूप में चुना गया और मैं मेरे जैसी कितनी बहनों को आज प्रोत्साहन देती हूँ कि भैया आप लोग घर में से बाहर निकलो, फ़ोन में ज़्यादा आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, इससे पहले आप उसे खा जाओ। और पशुपालन के साथ साथ में उनको मैं यही सुझाव देती हूँ कि अकेले पशुपालन के ऊपर निर्भर नहीं रहना, इसके साथ आपको अलग एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेगी, आपको इंटीग्रेटेड होना पड़ेगा। तो इसके साथ जैसे मैं गोबर से बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, मशरूम फार्मिंग भी करती हूँ, हनी बी कीपिंग भी करती हूँ और SHG भी चलाती हूँ, जिससे बहनों को साथ जोड़ के मैं एक हनी बी कीपिंग का ग्रुप भी चलाती हूँ जो NDDB और अमूल की सहायता से बना है सर। और यही सब एक्टिविटीज़ के लिए आप श्री के द्वारा ही मुझे इंडियन डेयरी एसोसिएशन वेस्ट जोन का अवार्ड भी मिला है सर। और मेरी ये उपलब्धि यही है सर कि यही व्यवसाय की वजह से मुझे आपके सामने दोबारा बोलने का मौका मिला है और जो मैंने इच्छा की थी कि मैं फॉरेन जा कर के आऊँ, यही पशुपालन की वजह से मैंने मान सम्मान सब कमाया। आज मैं अजरपुरा कोऑपरेटिव सोसाइटी में चेयरपर्सन तो हुई, एक बार UK भी जाके आई, 2 बार USA भी जाके आई, लेकिन मेरा मन कहीं पे भी नहीं लगा। मुझे बस मेरे पशु चाहिए और मेरे फार्मर्स चाहिए। तो सहकारिता की सामुदायिक शक्ति से आज महिला सशक्त हो रही हैं। ऐसी एक बहन है परमार निकिता बहन, आइए उनके विचार हम जानें। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार और सर आपको भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि उन्होंने सहकारिता मंत्रालय का अलग से निर्माण किया है और वो इतनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मैं एक महिला सभ्य हूँ चरोत्तर घासचारा उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड आणंद से और मैं एक पशुपालन परिवार से जुड़ी हुई हूँ और महिला सभ्य हूँ कोऑपरेटिव की FPO की। तो होता क्या था कि पहले पशुपालन के लिए घासचारा बहुत उपयोगी है और अभी उसका मिलना और उसका जो भाव है या उसका जो भाव है वो फ्लक्चुएट होता था। हाँ, फ्लक्चुएट होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो पैसे हैं जो हम खर्च करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। पहले क्या था कि अभी मैं 1.5 साल से FPO के साथ जुड़ी हुई हूँ और कुछ समय पहले तकरीबन 2.5 साल
2.5 साल पहले मेरे पापा का निधन हो गया। उनके जाने के बाद और एफपीओ के साथ जुड़ने के 1 साल के वक्त में हमें ये पता चल गया कि घास चारा कितना इफ़ेक्ट करता है हमारे पशुपालन के लिए। जब पापा थे तब उनकी इनकम की वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट पशुपालन में भी हो जाता था, लेकिन उनके जाने के बाद जो मंथली इनकम थी वो अब आना बंद हो गई थी। तो पशुपालन में जब गिनती हुई तब पता चला कि हम जितना खर्च कर रहे हैं पशुपालन में और उसमें से जितना हमको आय हो रही है उसमें जो तफावत है बहुत कम है। हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमें जो उत्पादन की वजह से जो पैसे मिल रहे हैं वो बहुत कम है, क्योंकि हमारा जो पशु चारा है वो पशुओं के लिए मात्रा और उनकी जो क्वालिटी है उस पर खरा नहीं उतर रहा था। तो इसलिए जब हमको पता चला है एफपीओ के बारे में तब हम 1.5 साल पहले एफपीओ से जुड़े और एफपीओ की मदद से हमको बहुत ही अच्छे दाम में, सस्ते दाम में हमको घास चारा पशु रखे या नहीं रखे है सर? रखे है ना? हाँ है सर। अभी तो 2 ही हैं, लेकिन अभी एफपीओ के साथ जुड़ने के बाद एक पशुपालन की एक योजना के बारे में पता चला है जहाँ पे हमको लोन मिलता है 15 से 17 पशुओं के लिए और साथ साथ में उसके जो तबेला होता है उसके लिए भी लोन मिलता है। नहीं, डेयरी भी लोन देगी? हाँ, उसी के लिए पता चला है ना, अमूल से भी पता चला है, तो धीरे धीरे उसके बारे में भी करेंगे। अभी तो 2 ही हैं, तो धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ साइलेज के अभी अच्छा खासे दाम में हमको एफपीओ के थ्रू मिल जाता है, घर बैठे आ जाता है। तो उसके लिए भी उसकी वजह से चारा देती हो सर? लीला घास चारा हम 40 केजी तक देते हैं, लेकिन साइलेज जो है वो हम एक गाय को 20 केजी देते हैं। अब हम आमंत्रित करेंगे महेंद्र कुमार मेहता को अपने विचार रखने के लिए। सर, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कि किसान को कैसे सक्षम बनाया जा सकता है, तो सर उन्होंने जो अन्न भंडारण की योजना चलाई उसके तहत हमारी समिति को 5000 मैट्रिक टन का अन्न भंडारण बनाया। अन्न भंडारण बनकर हमारा तैयार हो गया था सर। जो अभी सीजन में गेहूं की खरीद चल रही थी, गेहूं की खरीद में समर्थन मूल्य पे गेहूं की खरीद होती है सर। नहीं, अनुबंध किससे किया है? सर एफसीआई को दिया है। एफसीआई को 2.5 रुपये पर बैग में दिया है सर। तो एफसीआई कितना किराया आएगा सर? 80,000 कट्टे भरे हैं अभी उन्होंने, तो 2 लाख रुपए महीना। 10 मई से भरा था सर, तो 10 मई से 90,000 रुपये तो मई का किराया जुड़ा और इस जून का 2 लाख रुपए बना है सर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब ने अपने अनुभव मंत्री जी से साझा किए हैं और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज सहकारिता से आत्मनिर्भरता का मार्ग भारत प्रशस्त कर रहा है। आइए हम सब हृदयपूर्वक निवेदन करते हैं माननीय मंत्री जी से इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। मेरा आप सभी से 2 ही निवेदन है। त्रिभुवन काका के नाम से त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ है। इस सहकारिता यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन काका के नाम पर इसलिए रखा था कि आज देश भर में मैं जाता हूं, हर जगह पे, चाहे कर्नाटक हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, छोटी छोटी गरीब परिवार की महिलाओं ने आत्मनिर्भर होकर अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़े हैं। कई जगह पे गुजरात जैसे राज्य में जहां कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश हो गई, वहां 1-1 करोड़ रुपया की कमाई होती। ये मूल विचार जो था वो त्रिभुवन भाई पटेल का था और वो व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने नाम के लिए कुछ नहीं कहा। इतना बड़ा काम करने वाला व्यक्ति, जब मैं पार्लियामेंट में उनका नाम बोला तो देश भर में ये सवाल था कि ये कौन है। 1 महीने में सभी लोग सोचते हैं कि ये बुरी बात है, मगर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा काम करने के बाद भी अपने लिए उन्होंने कोई प्रसिद्धि नहीं करी, केवल और केवल काम करते रहे। और इसीलिए कांग्रेस के विरोध के बावजूद हमने यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन दास पटेल के नाम पे किया है, क्योंकि उसका अधिकार है अब ये यश लेने का। डेयरी के क्षेत्र में
ढेर सारा परिवर्तन हम ला रहे हैं। यहाँ बहुत सारी बहनें डेयरी की कोऑपरेटिव चलाने वाली हैं। अब हम आने वाले दिनों में गोबर का प्रबंधन, उनके खान पान का प्रबंधन, पशु की हेल्थ का प्रबंधन और गोबर के उपयोग से आपकी कोऑपरेटिव की कमाई बढ़े, इसके दिशा में अब छोटे छोटे देश भर में बहुत प्रयोग हुए हैं। हमें सारे प्रयोगों को संकलित कर कर वो प्रयोग का फल हर कोऑपरेटिव के पास पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार योजना बना रही है। मेरी 2-3 बैठकें इसके ऊपर हो गई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2-3 साल में हर कोऑपरेटिव, जो दूध कोऑपरेटिव है, उसका गोबर, जैसे बहन जी ने कहा कि ऑर्गेनिक खातर बनाने के लिए उपयोग होगा, गैस बनाने के लिए उपयोग होगा और कई प्रकार के उपयोग उसमें से होंगे। और आने वाले दिनों में गांव में 500 परिवार मानो दूध उत्पादन का काम करते हैं। इसमें से 400 कोऑपरेटिव में होंगे, 200 प्राइवेट दूध वाले को दूध बेचते होंगे। उनके पशु के गोबर का काम भी हम कोऑपरेटिव को दे देंगे, उनके टीकाकरण का काम भी करेंगे, पशु आहार देने का काम भी करेंगे। तो सभी लोगों ने अपनी जिला डेयरी के साथ संपर्क बनाए रखें। 6 माह में सारी योजनाएं कॉन्क्रीट स्वरूप लेकर आपकी कोऑपरेटिव तक पहुंच जाएगी। परंतु मेरा आप सभी से दूध उत्पादक मंडियों से आग्रह है कि त्रिभुवन काका की एक फोटो जरूर अपनी कोऑपरेटिव में लगाइएगा, जिन्होंने गुजरात की सारी कोऑपरेटिव की बहनों को इतना समृद्ध किया है। और उसी के पैटर्न पर, जैसे आनंद से बहन जी आई, उन्होंने क्या, इनके गांव में लाल बहादुर शास्त्री जी एक दिन रुके थे, त्रिभुवन काका उनके साथ में रुके थे और शास्त्री जी को उन्होंने कन्विंस किया कि ये सिर्फ गुजरात में क्यों, इसके आधार पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से आज 19 राज्यों में इस प्रकार की कोऑपरेटिव दूध की गतिविधि चालू हुई। तो यहां से आनंद के तहसील से जो काम शुरू हुआ वो आज 19 राज्यों में पहुंच चुका है। दूसरा, हमारे सामने बहुत बड़ा काम है और विशेषकर कोऑपरेटिव सेक्टर ने उसको सोचना चाहिए। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये प्राकृतिक खेती ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। फर्टिलाइजर वाला गेहूं खाने से कैंसर होता है, बीपी बढ़ता है, डायबिटीज होती है, थायराइड की प्रॉब्लम आती है। शुरू में तो हमें मालूम नहीं पड़ा। तो खाने वाले के शरीर को अच्छा रखने के लिए फर्टिलाइजर, केमिकल बगैर का खाना खाना, इसका मतलब है दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, उत्पादन बढ़ता है। मेरे खेत पर मैंने प्राकृतिक खेती अपनाई है। आज मेरे उत्पादन में लगभग 1.5 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। आपके खेत में ज्यादा बारिश आएगी तो पानी बाहर चला जाता है ना, जाता है या नहीं जाता है, बोलिए ना, जाता है ना। अगर प्राकृतिक खेती आप करोगे तो 1 बूंद पानी बाहर नहीं जाएगा, अंदर उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक खेती करने के साथ ही केचवे बनते हैं। केचवे मतलब गुजराती में अरसिया कहिए ना આપણે। अब આપણે फर्टिलाइजर डाल कर सारे केचवे मार दिए। ये बड़े बड़े यूरिया के कारखाने डाले हैं, डीएपी के कारखाने डाले हैं, एमपीके के कारखाने डाले हैं, मगर हर केचवा यूरिया, डीएपी और एमपीके का स्वयं कारखाना है। वो मिट्टी खाता है और खाद बनाकर बाहर निकालता है।
मगर हमने जब यूरिया डाला तो केचुआ मर गया। देसी गाय के गोबर से जो बहन जी ने प्रयोग किया है, जीवामृत और पेस्टिसाइड्स भी उसी में से ही बनते। सिर्फ इतने आपको 5 प्लास्टिक के पीप खरीदना है बस, और एक देसी गाय में 21 एकड़ का खेती हो सकता है। 21 एकड़ का सिर्फ एक गाय में। और गुजरात में तो गाय के जो देसी गाय पालेगा, प्राकृतिक खेती करेगा, गाय के रख रखाव के लिए 900 रुपया उसको सरकार देती है। आपके नाम पर चेक ही आ जाएगा 900 रुपये का। इससे आपका उत्पादन भी बढ़ता है, खाने वाले की सेहत भी अच्छी होती है, धरती भी हमारी अच्छी हो जाती है, पानी का भी बचाव होता है। सभी प्रकार से प्राकृतिक खेती हमारा फायदा करती। और भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने प्राकृतिक खेती का जो अनाज है वो खरीदने के लिए कोऑपरेटिव बनाई है। और बहन जी को गेहूं का भाव 2 गुना मिला, मगर एक गेहूं अमेरिका जाता है तो 6 गुना मिलता है। तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमने कोऑपरेटिव बना दिया है। तो सभी लोगों ने, दूध का व्यवसाय करने वालों ने अपने गोबर के लिए भी चिंता करनी चाहिए। और गोबर का उपयोग केवल और केवल प्राकृतिक खेती में करते। बहुत सारे किसान गोबर को ऐसे ही डाल देते खेत में। एक छोटा सा प्रोसेस कर चूना, गुड़, गोबर और 2-3 हल्दी और 2-3 केमिकल डालकर अगर आप जीवामृत बनाकर डालते हो, इसको हिलाकर 36 घंटा रखना पड़ता है। तो एक गोबर कभी यूरिया न डाल पाए ऐसे खेत की रचना करेगा। और आप यूरिया का जो खर्चा करते हो, वो सारा खर्चा बच्चों को अच्छा खाना खिलाने में करिए, खिलौना लाने में करिए और बच्चों को नए कपड़े दिलाने में करिए। आपका उत्पादन भी कम नहीं होगा, आप पुण्य का काम भी करोगे क्योंकि किसी को अच्छी सेहत दोगे। दूसरा पुण्य का काम करोगे, एक देसी गाय का पालन करोगे। और इसीलिए हमने प्राकृतिक खेती को बहुत बढ़ावा दिया है। अब 8-10 साल में इसके टेस्टिंग की व्यवस्था हो जाएगी, मंडियां बन जाएगी, खरीदने की व्यवस्था हो जाएगी, एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था हो जाएगी। और अमूल के तर्ज पर जो आपका गेहूं है वो एक्सपोर्ट कर जो मुनाफा आएगा, इसका मुनाफा सीधा आपके अकाउंट में पर किलो के हिसाब से वापिस आ जाएगा। ये सारी व्यवस्था भारत सरकार ने के कोऑपरेटिव मंत्रालय ने की है। मैं जब गृह मंत्री बना तब सारे लोग मुझे कहते थे बड़ा महत्वपूर्ण विभाग आपको मिल गया, देश का गृह मंत्री होना। सरदार पटेल साहब थे तो बहुत बड़ी बात होती है गृह मंत्रालय। मगर जिस दिन मुझे सहकारिता मंत्री बनाया उस दिन मैं मानता हूं कि गृह मंत्रालय से भी बड़ा डिपार्टमेंट मुझे मिल गया है, जो देश के गरीबों के लिए काम करता है, किसानों के लिए काम करता है, गांव के लिए काम करता है, बोल नहीं पाते ऐसे पशुओं के लिए काम करता है। आप सब भी कोऑपरेटिव से जुड़े हो, बहुत सम्मान के साथ काम करिएगा। आप लोगों को मिलकर अच्छा हुआ। मैं देश भर में 3-3 राज्यों की ऐसी 10 चौपालें लगाने वाला हूं, इसी प्रकार की खुलकर बात करना। और उसमें से आपके जो सुझाव आज कुछ आए हैं, ऐसे आएंगे, तो उसके आधार पर सहकारिता मंत्रालय का आगे का काम भी हम करेंगे। कुछ ऐसा लगता है तो मेरे नाम से मेरे घर के पते पर चिट्ठी भेज देना, मैं खुद पढ़ूंगा और आपको जवाब भी दूंगा। और अगर कोई सुझाव नहीं है तो घर में अच्छा प्रसंग है तो निमंत्रण तो जरूर मुझे भेज देना। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मिलकर। ढेर सारी थकान, ढेर सारा तनाव, ढेर सारी चिंताएं जब इतनी हंसकर बहनें साथ में बैठती है तो अपने आप उतर जाता है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मिलकर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी।